नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा। आज स्वामी विवेकानंद जी के अवतरण दिवस पर 1893 शिकागो सम्मेलन अमेरिका में उनके द्वारा कही गई वो पंक्ति याद आ जाती है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इस पंक्ति में जो सार छुपा हुआ है वह स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व को, उनकी सोच को दर्शाता है। वो सहयोगात्मक भावना को लेकर वहाँ गए थे। हमें उनकी सोच का पता चलता है कि वो किस भावना से मनुष्य के बारे में सोचते हैं, मानव समुदाय के बारे में सोचते हैं। हमें ये पता चलता है कि उनकी सोच कितनी पॉजिटिव है। वो सभी को भाई बहन जैसा मानते हैं और इसी भावना के कारण ही जब पहली बार उन्होंने बोला था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। फिर चाहे वह व्यक्ति किसी भी समाज का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, धर्म संप्रदाय का हो, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, किसी भी प्रकार की स्थिति का हो, स्वामी विवेकानंद जी सभी को भाई बहन जैसा मानते थे और यही संदेश उन्होंने वहाँ दिया था। आज के वर्तमान प्रासंगिक रूप में अगर हम देखें, वर्तमान में आज हम में से कई रिलीजियस जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, तो बरबस अचानक हमें उनकी वो पंक्तियाँ आज याद आती हैं जो उन्होंने शिकागो सम्मेलन में कही थी कि हम सब एक हैं, हम सब भाई बहन हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है, मैं आपके समक्ष वो प्रसंग कहना चाहता हूँ। जब वो अमेरिका जा रहे थे शिकागो सम्मेलन में, तो वो अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने गए। उन्होंने माँ से कहा कि माँ, मैं धर्म के प्रचार के लिए मैंने जो भी ज्ञान अपनी इस मातृभूमि से प्राप्त किया है उसका प्रचार करने के लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा मुझे वह चाकू देना। विवेकानंद जी उनको वो चाकू देते हैं और चाकू लेने के बाद उनकी माँ कहती है कि बेटा अब आप जाओ। स्वामी विवेकानंद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, माँ आपने मेरी कोई परीक्षा नहीं ली, आपने मुझे कुछ सलाह नहीं दी। तो माँ कहती है कि बेटा जब मैंने आपसे चाकू मांगा था तो आपने मुझे वो चाकू उस तरफ से दिया जहाँ से लकड़ी का हत्था था, ना कि वहाँ से जहाँ से वो धार थी। विवेकानंद जी के इस तथ्य से उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम वह हो जो अपनी बुराई करने के पश्चात भी दूसरों का भला सोचते हो। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। आज के युवा वर्ग के लिए उनका एक कथन, उनका एक कोटो आज बड़ा प्रासंगिक है। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर सको। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल रीच। ये उनके स्टेटमेंट थे जो आज की परिस्थिति में हमारे युवाओं के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। आज का युवा जो कंफर्ट जोन में है वह ये सोचता है कि उसने मेहनत की और अगर उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो वो थक जाता है, थक कर बैठ जाता है। वह कोसता है, वो अपने तकदीर को कोसता है कि मेरी तो तकदीर में ये नौकरी नहीं थी या मेरी तकदीर में ये लक्ष्य नहीं था। या ऐसे व्यक्ति जिनको वह सब कुछ मिल जाता है जो वो लक्ष्य बनाते हैं या जो वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो उनको मिल गया तो अब वो कंफर्ट जोन में आ गए। अब वो ये सोचते हैं कि हमें मिल चुका है, हमें क्या करना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सको। तो ऐसे व्यक्ति जिनका लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है उन्हें सदैव अपने लक्ष्य की ओर हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। और जिनको कुछ मिल चुका है वो ये ना समझें कि हमें बहुत कुछ मिल गया। वो अपने आप को देखें, अपने आप को जानने का प्रयास करें, क्योंकि जो मनुष्य अपने आप को जान लेता है वह मनुष्य दूसरे के बारे में सोचता है। जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि ये दर्द मुझे कितना व्यतीत कर रहा है, मुझे कितना परेशान कर रहा है, तब तक आप किसी दूसरे के दर्द को नहीं समझ पाओगे। तो यही स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर सको, आप हमेशा प्रयासरत रहें। यह जो बात है वो आज के वर्तमान समय में हमारे युवाओं के लिए बहुत प्रासंगिक है। स्वामी जी ने एक बात और कही थी कि यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। अर्थात तुम जब तक भगवान में विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि स्वयं में विश्वास ना करो। इस पंक्ति का सीधा अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य, मानव या व्यक्ति अपनी मदद स्वयं नहीं करता तब तक भगवान भी उसकी मदद नहीं करते हैं। इस बात को वो आज के वर्तमान प्रासंगिक में अगर हम देखें तो इसका अर्थ यही निकलता है कि मनुष्य को कभी भी परेशानियों से,
कभी भी तकलीफों से, कभी भी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए और अपने आप पर विश्वास करके अपने जुनून को, अपने इरादों को मजबूत बनाते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यही उनकी बातें आज वर्तमान में प्रासंगिक लगती हैं। और अंत में मैं उन सभी वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को, गुणों को हम लोगों के साथ साझा किया, आत्मसात किया। मैं उन सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने अमूल्य क्षणों को स्वामी जी के आदर्शों और गुणों के साथ जोड़ा और वे उनके किसी एक गुण को अगर अपने जीवन में उतारते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो यही आज का हमारा उद्देश्य है। और अंत में भारत विकास परिषद के मैं उन सभी समाज सेवी योद्धाओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए स्वामी विवेकानंद जी के गुणों को हम सभी के साथ साझा किया और हमें वह प्रेरणा दी कि हम उनके आदर्शों को अपनाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।